बहुत ही लाजवाब, बहुत शानदार कोरमा तैयार है। क्या कहने इसकी रंगत के, क्या कहने इसकी खुशबू के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जायकों की दुनिया में खुशामदीद। रमज़ानुल मुबारक का मुकद्दस महीना शुरू हो चुका है, तो आप सबको जायकों की दुनिया की तरफ से रमज़ान शरीफ की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस बाबरकत महीने के सदके हम पर अपना करम फरमाए, फजल फरमाए और सबकी मुश्किलात आसान करे, और इस महीने की बरकत से, इस कोरोना से हम सबको निजात अता फरमाए। आमीन। आज मैं आपके साथ चिकन कोरमा की ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये कोरमा बहुत लजीज बनता है और झटपट तैयार हो जाता है। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लेकर उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब कढ़ाई में तकरीबन आधा कप ऑयल डालकर उसको गर्म करेंगे। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज, उसको मैंने स्लाइसिस में बारीक काट लिया है, तो उसको डालकर गोल्डन ब्राउन करेंगे। बीच में हम चम्मच हिलाते रहेंगे और इसको प्यारा सा गोल्डन कर लेंगे। तो गोल्डन करके मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो प्याज गोल्डन होना शुरू हो गई है और इसका बहुत प्यारा सा कलर आ रहा है। जब हमारा रिक्वायर्ड कलर आ जाएगा तो इसको हम पेपर टॉवल पर फैला देंगे। प्याज ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसको निकाल लेंगे और पेपर टॉवल पर बिछा देंगे। इस तरह से प्याज क्रिस्पी बनती है। प्याज को मैंने निकाल कर पेपर टॉवल पर बिछा दिया है। अब उसी कढ़ाई में 1 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी के टुकड़े और हाफ टी स्पून इलायची पाउडर डालेंगे और खुशबू आने तक उसको फ्राई करेंगे। जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो इसमें हम 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और उसको हल्का सा भून लेंगे। बस इसको उतनी देर तक भूनना है कि इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। जब लहसुन लाइट गोल्डन हो जाएगा तो इसमें हम चिकन को ऐड कर देंगे और चिकन को भूनना है। इस टाइम पर चिकन को कलर चेंज होने तक भूनना है। चिकन का कलर बहुत अच्छा सा लाइट गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही मैंने 1 पाव लिया है और उसे फेंट कर मैंने साइड पर रख लिया है। उसमें से हाफ दही मैं अभी शामिल करूंगी और हाफ बाद में शामिल करूंगी। इसके बाद दही को मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर दही अपना पानी रिलीज करेगा तो उसको हमें खुश्क करना है, तो हम 10 मिनट के लिए लिड लगा कर रख देंगे। जब तक दही का पानी खुश्क होता है उस दौरान हम बादाम पीस कर रख लेते हैं। 2 घंटे पहले मैंने आधा कप बादाम भिगो कर रखे थे पानी में, और अब उसके छिलके रिमूव कर लिए हैं, तो उनको अब पीस लेते हैं। इसकी फाइन पेस्ट बनानी है। अगर आप चाहें तो काजू भी डाल सकते हैं। अगर काजू भी डालने हैं तो वो भी आधा कप ही डालेंगे, और अगर बादाम और काजू ना हो तो 3 से 4 खाने के चम्मच क्रीम डाल दें। बादाम या काजू शामिल करना इसलिए ज़रूरी है कि जो कोरमे के अंदर स्पेशल रिचनेस होती है वो इसी वजह से आती है। तो ये देखिए, बादामों की बहुत अच्छी सी पेस्ट बन गई है, और अब हम देखते हैं कि हमारा कोरमा कहाँ तक पहुँचा। जी, तो दही का पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है, और अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। जो स्पाइसेस हम इसमें शामिल करेंगे वो ये हैं: सॉल्ट 1 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर 1.5 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून। ये सब स्पाइसेस ऐड कर देंगे और इनको भून लेंगे। देखिए, स्पाइसेस ऐड करते ही बहुत प्यारा कलर आ गया है और इसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि मज़ा आ जाए। जैसा फंक्शंस में कोरमा खाते हैं ना आप, बिल्कुल वैसा ही बनता है ये। झटपट और नहायत आसानी से बनने वाली ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। जी, तो हमारा कोरमा बहुत अच्छे से भुन चुका है और इसके भुनने की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब हम इसमें बाकी का दही ऐड कर लेंगे और उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दही को 5 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें बादाम का पेस्ट जो हमने बनाया था वो शामिल कर लेंगे और उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दही और बादाम मिक्स हो जाने के बाद, अच्छी तरह से भुनने के बाद देखिए कितना रिच कलर आया है इसका। अब हम इसमें आधा कप पानी शामिल करेंगे और इसको गलने के लिए रख देंगे। पानी शामिल करने के बाद हम लिड लगा देंगे और 8 से 10 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। चिकन गल जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
10 मिनट के बाद चिकन बहुत अच्छे से गल चुकी है और अब हम इसमें जो प्याज ब्राउन किया हुआ था वो शामिल करेंगे। प्याज को पीस कर शामिल नहीं करना, ग्राइंड नहीं करना, बल्कि हाथ में मसल कर फिर शामिल करना है। सारा प्याज शामिल करेंगे और इसके बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम भून लेंगे। जी, तो प्याज भी कौरमे में भून चुकी है और ऑयल ऊपर आ गया है। अब इसमें 1/4 टीस्पून केवड़ा एसेंस शामिल करेंगे। इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। 3 लौंग, 1 पिंच जायफल, 1 पिंच जावित्री पीस कर मैंने रखी है, वो भी स्टेज पर शामिल करूंगी मैं। अब लास्ट में 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर शामिल किया है मैंने और थोड़ा सा धनिया शामिल किया है। इस स्टेज पर आप कौरमे की ग्रेवी जितनी रखना चाहें उतना पानी ऐड कर सकते हैं। जबरदस्त, शानदार, लाजवाब कौरमा तैयार है। क्या कहने इसकी रंगत के, क्या कहने इसकी खुशबू के। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इसे दावतों में बनाएं, मेहमानों को खिलाएं, बहुत मज़ा आएगा। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखे और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाए। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।